हाँ, एक और क्वेश्चन है। वही बार पावर एनर्जी का ही है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 इसको बोलते हैं। और ये जो है हमारे पास कब का है? 2020 का। फाइन, इसको देखते हैं। चलो, इस क्वेश्चन में एक्चुअली क्या कह रहे हैं कि फोर्स जो वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, फोर्स इज इक्वल टू माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अच्छा, एक सेकंड के लिए यहाँ पे रुकेंगे, और जैसे ही वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन दिया रहेगा तो हमको सिंपल, कुछ दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है। सिंपल हमको फार्मूला जो याद है वो ये है कि एफ डॉट डी आर। ठीक है, R1 से R2। फाइन, इसके अलावा कुछ भी सोचना नहीं है। अब आप देखो, यहाँ पर आप मिस्टेक क्या कर सकते हो, ये कर सकते हो कि यहाँ पर आप पहले वेक्टर लिख लोगे कि डी आर क्या है, तो डी आर आप लिख लोगे फुर्ती में। कैसे लिखेंगे इसको? x2 माइनस x1, तो ये 0 माइनस 1 आई कैप प्लस 1 माइनस 0 जे कैप। ये कर दोगे और ब्लंडर करके निकल जाएंगे हम लोग। ये नहीं करना है हमको। जब मैं डी आर लिखता हूँ तो डी आर ये नहीं है एक्चुअली, ये नहीं है डी आर। लिमिट पुट करने के बाद हमारे पास ये आएगा वैल्यू। ये वैल्यू अभी नहीं पुट कर सकते हैं। डीआर जो है उसको जनरली आपको लेना पड़ेगा। तो डीआर में क्या लूं? डीआर ये नहीं लेना है। डीआर क्या लेना है हमको? डीएक्स आई कैप प्लस डीवाई जे कैप। अगर डीजेड होता तो डीजेड भी लिखता, डीजेड तो है नहीं, तो डीजेड नहीं लिखा मैंने। एफ डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डीवाई जे कैप। फाइन, अब लिमिट देख लो। अब लिमिट हम लोग यहाँ से R1 से R2 पुट कर देंगे। अब देखते हैं लिमिट कैसे आता है। तो हमारे पास एफ क्या है भैया? एफ है माइनस एक्स आई कैप माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। इसको हमें डॉट प्रोडक्ट करना है डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप के साथ, R1 से R2। अब फाइनली देखो, इसको मैं थोड़ा सा अगल बगल लेके चलता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसको देखो, अगर आप डॉट आई को आई के साथ करोगे, ऑब्वियसली ये कुछ पता है मुझे ये सब बात। माइनस एक्स डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक एक्स हुआ? एक्स कहाँ से कहाँ चेंज हुआ? ये 1 से चला गया 0 पे, तो 1 से 0 पे चला गया। फाइन, अब यहाँ लिमिट पुट करेंगे। ठीक है, तो ये अप्रोच होना चाहिए। प्लस वाई डी वाई। ठीक है ना, जनरल लो, जनरल टर्म में डी एक्स डी वाई लो, उसको पुट नहीं करना है हमें। पुट करेंगे तो मिस्टेक हो जाएगा। और फिर इसके बाद लिमिट पुट करो वाई का देखो कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 1 तक। तो 0 से लेके 1 तक। फाइन, बस खत्म, यहीं पे आके खत्म हो जाएगा। देख लो अब ऐसे करके बनाओ आप, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ऑफ कोर्स लिमिट तो पुट करना ही पड़ेगा हमें, 1 से 0, प्लस वाई स्क्वायर बाई 2। लिमिट पुट करना पड़ेगा 0 से 1। अब लिमिट पुट कर दो बिना किसी समस्या के। तो लिमिट पहले 0 पुट करो, 0 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 0। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1 जूल। फाइन, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसको हमने सॉल्व कर लिया। और क्या मिस्टेक नहीं किया, डीआर पहले नहीं लिखेंगे, डीआर को पहले जनरल टर्म में लिखेंगे, और लिमिट पुट करने के बाद हम लोग उसको देखेंगे कि क्या है कहाँ है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए, एक और क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन जो है 2019 का है। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 3 बोलता हूँ। फाइन, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है यूनिफॉर्म केबल ऑफ मास m and length L is placed on a horizontal surface so that 1/nth part is hanging below the edge of the surface to lift the hanging लिखना चाहिए था, स्पेलिंग मिस्टेक है। हैंगिंग पार्ट ऑफ द केबल अप टू द सरफेस, द वर्क डन शुड बी। तो चलो इसको बनाते हैं। अब सिचुएशन पहले समझ लो। ये आपके पास सरफेस है और ये हमारा केबल है। ये केबल बना रहा हूं मैं। केबल का कितना पार्ट जो है वो हैंगिंग है? तो 1/nth पार्ट। कितना हैंगिंग है भाई? 1/nth। ये कितना पार्ट है? 1/nth पार्ट। तो अगर ये लेंथ एल है, टोटल लेंथ एल है, तो ये कितना होगा? ये टोटल ये कितना होगा? L/n होगा। फाइन, इतना हैंगिंग करता है। इसको दो तरीके से बना सकते हैं, जो मैं सिंपल नहीं बेसिक तरीका पकड़ूंगा। सिंपल नहीं, बेसिक, जिससे कि हमें समझ में आए। तो एक्चुअली हम जानते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, इसमें एक बहुत ही की पॉइंट है।
की पॉइंट ये है कि वो जो फार्मूला जब हम लिखते हैं तो ये वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स होता है, फाइन। लेकिन एक्चुअली हम तो एक्सटर्नल लगा रहे हैं ना, तो ये थोड़ा सा स्लाइटली चेंज हो जाएगा हमारे पास, वर्क डन इजिकल टू पॉजिटिव ऑफ डेल्टा पी। एक्सटर्नली अगर आपको देखना है तो प्लस डेल पी करना पड़ेगा आपको, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आएगा, मतलब पी टू माइनस पी वन, यही इसी की बात कर रहे हैं हम। अभी सिचुएशन में जो है वो है पी वन। हम बाद में क्या करेंगे, इसको इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, इस फ्लोर पे वापस सीधा कर देंगे। जब सीधा कर देंगे इस वायर को, तो ये वायर इतना बड़ा हो जाएगा अपना, इस साइड थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो सीधा कर देंगे वायर को, फाइन। तो ये पी टू वर्क डन होगा, सॉरी पोटेंशियल होगा। तो हम पी टू माइनस पी वन निकाल लेंगे, वही हमारा वर्क डन हो जाएगा, बहुत सिंपल। तो चलो इसको देखते हैं। तो फाइनली यहाँ पे देखते हैं, मान लेते हैं, देखो पोटेंशियल एनर्जी और एनर्जी कंजर्वेशन वाले जितने भी फॉर्मूले होते हैं और जितने भी इस चैप्टर में क्या करेंगे, कहीं भी पोटेंशियल आप मान सकते हो। पोटेंशियल के साथ ये सुविधा है कि आप इसको यहाँ मान लेते हैं, हम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो, रेफरेंस पोटेंशियल कहीं भी मान लेते हैं। अगर इसको जीरो मान लेते हैं इस पोटेंशियल को, फाइन, तो यहां से हम एक्स डिस्टेंस नीचे जाएंगे और एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे डीएक्स। कोई प्रॉब्लम इसमें तो नहीं होना चाहिए। क्या किया हमने, एक्स डिस्टेंस नीचे गए और डीएक्स ले लिया हमने, छोटा सा लेंथ। तो बताओ इसका मास कितना होगा, इसका मास होगा m बाई एल इंटू डी एक्स, यही होगा एक छोटा सा मास, है ना। इसको तो ये तो जानते हैं हम लोग कि लेंथ एल है तो मास एम है, लेंथ वन है तो मास एम बाई एल, और लेंथ अगर आपके पास कितना यहाँ पे है dx है, तो आप m बाई एल dx कर दो। ये चीज हम जानते हैं, बहुत सिंपल है। छोटा सा लेंथ था, dx लिया था। अब देखो, अब एक्चुअली में अगर रेफरेंस पोटेंशियल वहां जीरो ले लेते हैं हम, तो अगर नीचे जाते हैं तो हम कहां से, जीरो से कहां जा रहे हैं, एक सेकेंड पहले हम ये देखते हैं कि इसका ये पोटेंशियल कितना होता है। पोटेंशियल कितना होता है नीचे की तरफ जाएंगे तो, एक्स नीचे निगेटिव जा रहे हैं ना, तो m बाई एल डी एक्स, ये तो मास हो गया, ये तो g हो गया, और x कितना हो गया, x निगेटिव में आप लोगे ना तो माइनस एक्स, फाइन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये कहां से कहां तक भैया, ये जीरो से लेके और कहां तक, माइनस एल बाई एक्स तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां से जीरो से लेके माइनस एल बाई एक्स तक, एक सेकेंड, अब आ जाओ आगे। ये लिमिट समझ में आ गया, सिंपल, एल बाई एक्स नहीं एल बाई एन है शायद, सॉरी, एल बाई एन तक, ठीक है, लिमिट समझ में आ गया। अब इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं ताकि सुविधा हो जाए। m बाई एल जी माइनस साइन बाहर, जीरो से माइनस एल बाई एन एक्स डी एक्स, ठीक। आगे करो, आगे चलते जाओ इसको, माइनस m बाई एल जी एक्स स्क्वायर बाई टू, है ना। कहां से कहां तक, जीरो से माइनस एल बाई एक्स। चलो आगे चलो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है अब तो कुछ करना है नहीं ज्यादा। देखो माइनस m बाई एल जी, माइनस माइनस प्लस ही हो जाता है, तो एल स्क्वायर अपॉन टू एन स्क्वायर, बाकी जीरो तो जीरो ही है। तो ये हमारे पास निकल के आ गया पहला वाला P1। कितना आएगा, इसको और ठीक कर लेते हैं, माइनस एम जी अपॉन एम जी एल अपॉन टू एन स्क्वायर। ऑब्वियसली माइनस आएगा क्योंकि हम रिफरेंस पोटेंशियल को जीरो माने उसके नीचे ही तो जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली माइनस तो आना स्वाभाविक है। और वर्क डन कितना होगा एक्सटर्नल फोर्स के कारण। अब देखो सिचुएशन, ऊपर थोड़ा चलते हैं और देखते हैं। ये P2 के केस में हमने माना था कि पोटेंशियल जो है इस लेवल पे कितना है, पोटेंशियल बेसिकली हाइट पे डिपेंड करता है, और हमने कहा था कि इस हाइट पे पोटेंशियल कितना है, तो जीरो। तो पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जीरो है, ये हमने माना हुआ है। और इसी के बेसिस पे हमने डिफाइन किया कि अगर जो हैंगिंग पार्ट है उसका कितना पोटेंशियल होगा। तो ये दो चीज हम, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं, देखो तो P2 हमारे पास कितना है, जीरो, हम तो मान चुके हैं इसको P2 को जीरो। तो वर्क डन बराबर क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स जो हम लगा रहे हैं, जीरो माइनस माइनस एम जी एल अपॉन टू एन स्क्वायर।
तो आप इसको अगर कर दो तो mgl अपॉन सॉरी कैपिटल एल है 2n²। कौन सा ऑप्शन आएगा देख लो, पता नहीं कौन सा ऑप्शन है। mgl अपॉन 2n², mgl अपॉन 2n², बी ऑप्शन है। ठीक, फाइन। कितना सिंपल है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारे पास, बहुत सिंपल क्वेश्चन। बेसिक से कर रहे हैं इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, नहीं तो और जल्दी हो सकता है ये। चलिए एक और क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये भी 19 में आया हुआ है, जेई मेंस में फर्स्ट शिफ्ट में। और इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं बहुत ही बेसिक से। ठीक, ब्लॉक ऑफ मास एम इज इतना इतना, एक्सलेटेड g/2 अपवर्ड, कर लो इसको। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, द नॉर्मल रिएक्शन जो है कितना वर्क डन करेगा। अगर मैं आपसे आपसे सिंपल पूछूं कि ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, तो इस ब्लॉक को कौन ऊपर लेके जा रहा है। इस ब्लॉक पर, इस ब्लॉक का एफबीडी अगर आप यहीं पे ड्रॉ कर दो तो एक mg लग रहा होगा नीचे, फाइन, वो तो लग ही रहा होगा, उसको तो आप रोक नहीं सकते हैं। दूसरा नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, ठीक है ना, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। अगर आप इक्वेशन सही से जानते हैं लिखना तो ये होगा n माइनस एम जी इज इक्वल टू m इंटू ए, जो कि a की वैल्यू कितनी है g/2। फाइन, तो नेट फोर्स जो है अपवर्ड ही है, जिसके कारण से अपवर्ड मोशन हो रहा है। इसमें कोई कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल है। अब अब क्या करें, तो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू हमारे पास आ गया 3mg/2, इसको आप करके देखना, ऐड कर देना। अब इस वैल्यू आने के साथ साथ हमारे पास क्या हो गया, क्या बेनिफिट हो गया, हमें हमें ये पता है, यही इसी फोर्स का हम वर्क डन कैलकुलेट करना है ना, नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो कर दो, क्या होता है वर्क डन बराबर एफ डॉट डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, x1 से x2 तक। अभी इसको तो जीरो मान लो, इस जगह पे जीरो है, x1 x जीरो है। अब किसी टी टाइम के बाद चला जाएगा मान लो टी हाइट पे, तो टी हाइट को आप कर दो कि समथिंग, मतलब टी टाइम पे समथिंग कुछ हाइट है h, अभी h के बारे में नहीं पता। अगर वैसे तो नहीं पता, लेकिन अगर आप निकालना चाहे तो निकाल तो जरूर सकते हैं। s बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। यहाँ ए क्या है, नेट अपवर्ड है, ऐसा मत माइनस जी मत लेना, वो मतलब ग्रेविटेशन वाला जो है फंडा यहाँ नहीं लगेगा, मतलब फ्री फॉल वाला फंडा। यहाँ पे क्या है कि g/2 से तो ऊपर जा ही रहा है वो। और u क्या है, इनिशियली एट रेस्ट, रेस्ट का मतलब क्या होता है, रेस्ट का मतलब होता है u0, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। तो s बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, हाफ ए की वैल्यू कितनी है g/2, अपवर्ड है तो पॉजिटिव लो, और इंटू टी स्क्वायर, टी टाइम कितना दिया हुआ है, अच्छा टी टाइम टी ही दिया हुआ है, ठीक है, टी सेकेंड। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू है भाई, एक्स की वैल्यू है, मतलब एक्स बराबर क्या है g t²/4। तो अब हमारे पास ये एक्स की कौन सी एक्स, तो x2 की वैल्यू है, x1 कहाँ है जीरो, x2 कितना, तो g t²/4। इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया वो। अब यहाँ से तो बहुत सिंपल है, यहाँ से आप कुछ मत करो, अभी लिमिट बाद में पुट करेंगे। ये 3mg/2 इंटू डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके g t²/4। अब देखो ये 3mg/2 को बाहर कर दो, dx का डेक्स x होगा, x का लिमिट पुट करोगे तो g t²/4 होगा, है ना। इसको मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, इसके लिए यार टेंशन नहीं लेना। तो ये हमारे पास है 3mg²t² अपॉन 8 जूल। कौन सा ऑप्शन है, mg²t²/8। कितना सिंपल क्वेश्चन। ये हमारे पास एक और क्वेश्चन हो गया, तो हम लोग 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। इसके अलावा जो है ना